दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गलती करते हो, कितनी धीरे चलते हो। तुम उन लोगों से बहुत अच्छे हो जो कोशिश भी नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, केतु और शुक्र दोनों मिलकर 25 जनवरी 2026 एक तोहफा देने वाले हैं, क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं 25 जनवरी से। केतु को शुक्र का भी साथ मिल रहा है। अब क्या होगा? सफलता के दरवाजे सबके लिए खोल रहे हैं। सभी राशि वालों को बहुत कुछ मिलने वाला है। आज बात करेंगे कर्क राशि वालों को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। अब कर्क राशि क्या है? चंद्रमा इसके स्वामी है ना? जल तत्व की राशि है और साथ में चंद्रमा चलायमान चर राशि है, यानी एक जगह टिकते नहीं है। कर्क राशि वाले बड़े भावुक होते हैं, जल बहुत पसंद होता है, जल की तरह निर्मल भी होते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं ये। लेकिन एक स्थिर होकर काम नहीं करते। कहीं भी चले जाएं, जितना मर्जी घूम फिर लें, लेकिन घर आने के लिए लालायित रहते हैं ये। दूसरों की कदर करते हैं, ये भी चाहते हैं कि दूसरे भी इनकी कदर करें। जितना प्यार दूसरों को देते हैं उतना प्यार खुद भी चाहते हैं। काम करते हैं, तेजी से काम करते हैं, दयावान होते हैं, दृढ़ संकल्पे होते हैं, लेकिन एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते। बार बार बदलना इनका स्वभाव है, क्योंकि चर राशि है और चंद्रमा है चलायमान, चलते रहते हैं, सवा 2 दिन में राशि पार कर लेते हैं। भावुक बहुत होते हैं, इनको कष्ट बहुत होता है, कोई इनको दुखा दे, इनका दिल तोड़ दे, अपने दिल पे लगा लेते हैं। बहुत भावुक होते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। इसी कर्क राशि वाले जातकों के लिए केतु शुक्र के साथ मिलकर बहुत कुछ देने वाले। शुक्र क्या है? विलासता के कारक हैं। धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ शुक्र देते हैं। और केतु अध्यात्म के कारक, मोक्ष के कारक, हमें गहराई तक लेकर जाते हैं। हर चीज हम खोजते हैं उसमें। जैसे कुआं होता है ना, रिसर्चर जो होते हैं, ये रिसर्चर होते हैं केतु, जिनके केतु अच्छे होते हैं। साइंस, जो साइंटिस्ट होते हैं, मेडिकल साइड, केतु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वही केतु अब शुक्र के साथ मिलकर क्या देंगे कर्क राशि वालों को, कहाँ सावधान रहना है कर्क राशि वालों ने, क्या उपाय करने हैं, अंत में उचित उपाय भी आपको बताएंगे दोस्तों, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, ये गोचर है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। सभी करोड़ों लोग होंगे कर्क राशि वाले, बहुत लोग होंगे, केवल आपकी राशि नहीं है, करोड़ों लोग होंगे, लेकिन सबको फल अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है, ग्रह अलग अलग स्थित होते हैं, सबका भाग्य अलग अलग होता है, पिछले जन्मों के कर्म सबके अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से हमारी जन्म कुंडली तैयार होती है, जन्म कुंडली बनती है। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवाएं। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ग्रह किस प्रकार से हैं। अगर पीड़ित हैं तो उनका उपाय कीजिए, वो भी अच्छे हो जाएंगे। हमारे देवी देवता हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं, कभी नाराज नहीं करते किसी को भी। हमारे परम पिता परमात्मा के बराबर है ना। पिता का हाथ पकड़ते हैं, पिता हाथ थोड़ी छोड़ देते हैं हमारा। ऐसे परम पिता परमात्मा का हाथ पकड़ लीजिए, वो छोड़ने वाले नहीं है, सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं? केतु गोचर कर रहे हैं कर्क राशि के सेकंड हाउस में। 1 साल और गोचर करना है, 1.5 साल का गोचर होता है, 6 महीने हो गए, 1 साल और गोचर यही करेंगे। सेकंड हाउस क्या है? वाणी का स्थान है। एक चीज का ध्यान रखना है आपने, पहले क्या हो रहा था, वाणी में कटुता आ रही थी, किसी की बातें आपको समझ नहीं आ रही थी, उल्टा मतलब निकाल रहे थे, आप जो बोलते थे दूसरे उस बातों का उल्टा मतलब निकाल रहे थे। अब शुक्र का साथ मिल जाएगा, फिर भी ध्यान आपने देना है, वाणी में कटुता नहीं लेके आनी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना,
झूठ ज़्यादा नहीं बोलना। क्यों? राहु केतु क्या सेकंड हाउस में वाणी के स्थान पर आए तो झूठ ज़्यादा बुलवाते हैं, वो नशे की लत लगा देते हैं, सोसाइटी बिगड़ जाती है। चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये काम नहीं करने। धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। धन बहुत होगा, बहुत आएगा, सेविंग ज़बरदस्त होगी। जो कर्जे लिए हुए थे वो सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे। लेकिन कुटुंब का स्थान है, अगर अपनी वाणी को खराब कर लेंगे तो कुटुंब से बिगड़ जाएगी। कुटुंब से बिगड़ गई तो क्या होगा? परिवार से अगर रिश्ता बिगड़ जाता है ना, काम करने का दिल नहीं करता आपका। किसके लिए काम करना है, ये सोच आ जाती है मन के अंदर। अब वाणी पे कंट्रोल सिर्फ आपने करना है, बहुत कुछ देंगे आपको, बहुत कुछ मिलेगा। 3 दृष्टियाँ होती है केतु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है? सबसे पहले तो नौकरी लगेगी आपकी, नौकरी का स्थान है। नौकरी लगने के पूरे चांस बनेंगे 25 जनवरी के बाद। जिनकी नौकरी नहीं है या कोई प्रमोशन चाहते हैं या ट्रांसफर चाहते हैं तो वो भी काम आपका होगा। रोग, रिपू, ऋण, 3 चीजें होती हैं, तीनों चीजों से छुटकारा। और शत्रुहंता का भी काम होगा। यहाँ आपके विरोध में जो लोग आ गए थे आपकी वाणी से, कि वाणी बड़े तीखे घाव करती है ना। अब मीठा बोलना है, मीठी वाणी बोल के सबको अपना कर लेत। कौवा किसको देत है, कोयल किससे लेत, है ना। मीठी वाणी बोलते हैं तो कोयल सबको प्यारी लगती है, कौवा किसी को प्यारा नहीं लगता है। वही काम करना है आपने। अब सारे आपके जो शत्रु हैं वो भी मित्र बन जाएंगे। कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था, मानसिक परेशानी थी, सारी दूर हो जाएगी। कोई कर्जे लिए हुए थे, यहाँ धन इतना इकट्ठा हो जाएगा, सेविंग इतनी हो जाएगी, सारे कर्जे आपको उतर जाएंगे। हो सकता है आप दूसरों की मदद भी करें, दूसरों को भी कर्जा दें। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में। दृष्टि जाते ही क्या होगा? जो अचानक काम आपके रुक गए थे, चलते चलते काम बंद हो गए थे, ये अचानक का स्थान है, ये रहस्यमय स्थान है 8वां घर। वो सारे काम आपके चलने शुरू हो जाएंगे। जॉब छूट गई थी, नौकरी छूट गई थी, अब नौकरी दोबारा लगेगी। कोई पैसा आपका डूब गया था, नहीं मिल पा रहा था, ये पैतृक संपत्ति में कोई गड़बड़ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पैसा भी आ जाएगा, पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने के पूरे चांस है। यहाँ दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान पे। कर्म स्थान पे कर्म आगे बढ़ेगा, यानी जॉब वो आगे बढ़ेगी, प्रमोशन होने के चांस बनेंगे आपके। या बिजनेस अगर आपका चल रहा है, बिजनेस और बढ़ाएंगे बिजनेस को। यहाँ भी आपने ध्यान देना एक चीज का, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये तो सेटिस्फाइड नहीं होती, जहां देखते हैं वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं करते। यहाँ कोई भी काम करे, आपके बॉस हो, आपके कुलीग हो, आपके वर्कर हो, कोई भी काम करे, सेटिस्फाइड होना सीखिए। भी काम है, ठीक है, अच्छा किया आपने। ऐसा नहीं करना ये सब बकवास हो गया, बिल्कुल खराब कर दिया आपने, और बढ़िया करना है, ऐसे नहीं करना। ये चीजें करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाएगी, आपके खिलाफ लोग होना शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपने। कर्म कैरियर बहुत जबरदस्त आगे बढ़ेगा आपका। अब शुक्र कहाँ कहाँ के स्वामी, जो साथ में आ गए हैं। शुक्र है सबसे पहले तो आपकी डिजायर, जो भी इच्छाएं हैं, मन के अंदर इच्छाएं थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे प्रॉपर्टी लेनी थी, कहीं घूमने जाना था, ज्वेलरी लेनी थी, कोई गाड़ी लेनी थी, कुछ भी आपकी इच्छाएं तो दबी पड़ी थी ना सारी। अब कमाई इतनी हो जाएगी, पैसा इतना आ जाएगा, अपनी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। सारी डिजायर आपकी पूरी होंगी यहाँ। हम्म, धन आय के साधन नए नए बनेंगे, जबरदस्त धन हो जाएगा आपके पास। और साथ में कहाँ के स्वामी हैं आपके? 4th हाउस के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी, पहले बताया ना, प्रॉपर्टी लेने का यहाँ योग बनेगा आपका। और माता से कोई मनमुटाव भी हो गया था, कोई दूरी भी हो गई थी, वो भी दूरी समाप्त हो जाएगी। आशीर्वाद मिलेगा आपको, घर का माहौल बढ़िया बन जाएगा। घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम आप जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे, घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं। ये काम होंगे आपके, लिख लीजिए, ये होने ही होने हैं। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। जो अभी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। अपने यारों दोस्तों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, उनको भी फायदा मिले, वो भी सुने। फिर उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। माता की, पिता की सेवा कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्राउम सह चंद्रमा से नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप अगर रात्रि में करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। साथ में केतु के लिए क्या करना है आपने? स्ट्रीट डॉग जो है उनकी सेवा करें, उनको दूध पिलाएं, चाय का दान करें, गरीबों को, असहायों को, मजदूरों को चाय पिलाएं। और मंदिर में 8 मंगलवार
चाय पत्ती का दान करें, कल्याण होगा। पक्षियों को दाना डालें, सतनाजा डालें, चींटियों को दाना डालें और साथ में शुक्र, अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखें। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम ह्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।